नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों से गुरुग्राम में भी दहशत का माहौल बन गया है। गुरुग्राम में कोरोना के केसेस अचानक से बढ़ने लगे हैं। यहां पर रोजाना 12 से 15 केसेस मिल रहे हैं। तो वहीं एक्टिव केसेस की बात करें तो संख्या 98 तक पहुंच चुकी है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। खासतौर पर सार्वजनिक जगहों और बाजारों में लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे सहयोगी दीपक शर्मा वहां पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। इस रिपोर्ट को देखिए। सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले बावजूद इसकी अगर बात करें तो लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहेंगे गुरुग्राम के सदर बाजार की ये तस्वीरें, जहां आपको अधिकतर लोग बिना मास्क के ही नजर आएंगे। गुरुग्राम की अगर बात की जाए यूँ तो प्रशासन के द्वारा नो मास्क नो सर्विस का ऐलान किया गया है, यानी कि गुरुग्राम में चाहे दुकानदार हो, व्यापारी कोई भी हो, जो व्यक्ति उसको बिना मास्क का आएगा तो उसको कोई सर्विस नहीं दी जाएगी। सरकारी दफ्तरों में भी इसी तरीके से रहेगा, जिसके मास्क नहीं है कोई सर्विस नहीं रहेगी, बसों में यात्रा नहीं होगी। बावजूद इसके गुरुग्राम में आपको अधिकतर लोग ऐसे ही बिना मास्क के घूमते नजर आएंगे। लगातार बढ़ते मामले, अगर गुरुग्राम की बात की जाए, आंकड़ों की बात करें तो गुरुग्राम के अंदर रोजाना 12 से 15 मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और पिछले 1.5 वर्षों में बात करें तो 1,81,860 से ज़्यादा केस पॉजिटिव आ चुके हैं। और अभी भी गुरुग्राम के अंदर बात करें तो लगभग 95 से ज़्यादा पॉजिटिव केस जो हैं, जो अभी कहीं ना कहीं उपचाराधीन है। तो ऐसे में इसके लिए बावजूद प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की बात तो की जाती है, चालान की बात की जाती है, लेकिन धरातल पर इसका कोई असर नज़र नहीं आता, कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती। कारण यही है कि लगातार लोग नियमों की अवहेलना करते नज़र आते हैं। तो आपको तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अधिकतर ऐसे ही होंगे जो यहाँ पर बिना मास्क के आपको नज़र आएंगे। प्रशासन के दावे तो रहेंगे, लेकिन कोई सख्ताई ना होने के कारण ऐसे में ये तस्वीरें आम है। ऐसे में इंडिया न्यूज़ की भी लोगों से अपील है कि इस मास्क अवश्य लगाएं। इस कोरोना से बचने का सबसे तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, तमाम नियमों की पालना करें। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो जिले में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी बाजार में पहुंचे, उनकी रिपोर्ट को भी हमने आपको दिखाया। और तस्वीरों में भी आप चूंकि देख सकते हैं कि बिना मास्क के लोग सार्वजनिक जगहों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ भाड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। गुरुग्राम में सुशांत यूनिवर्सिटी में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने उपस्थित छात्रों को गीता का महत्व बताया। रजिस्ट्रार ने कहा कि गीता जैसे ग्रंथ हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। आज हमारे देश की सभ्यता व संस्कृति का पूरे विश्व में अनुसरण किया जा सकता है। कि हमारे इस विश्वविद्यालय में, सुशांत विश्वविद्यालय में गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। और ये महोत्सव में ना सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक, स्टाफ मेंबर सभी इसमें सम्मिलित हुए। जहाँ छात्रों ने एक तरफ रंगोली बनाई, वहीं पर छात्रों ने एक नृत्य प्रस्तुति करी भजन पे। एक छात्रों ने मिलकर के कलयुग में गीता का क्या महत्व है, भगवान कृष्ण का क्या महत्व है, किस रूप में वो आते हैं, उस पर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया। और ये बड़ा सौभाग्य था कि आज श्री चिन्मय मिशन से श्री दुर्गेशानंद सरस्वती जी महाराज आए और उन्होंने गीता का सार क्या है, गीता जीवन के में क्या संदेश लेकर आती है, या एक गीता एक जीवित संदेश है भगवान का। इस तरह की बातें उन्होंने छात्रों से बताई कि आज किस तरीके से सदाचार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, मुक्ति किसे कहते हैं, क्या मुक्ति का मार्ग है और क्या सत्कर्मों का फल मिलता है। ये सारी बातें दुर्गेशानंद जी ने बताई, जो कि मुझे लगता है कि बच्चों के आचरण के लिए, हम शिक्षकों के आचार विचार की उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो मैं तो इसे एक सौभाग्य मानता हूँ कि जहाँ हम एक तरफ से तकनीकी शिक्षा बच्चों को देते हैं, उसके साथ साथ ये व्यवहारिक शिक्षा, ये जो स्पिरिचुअल फूड है बच्चों को, सोचने की शक्ति, क्षमता और अपने आप को एहसास कराने का जो एक प्रयास था, वो था आज का महोत्सव। जी, गीता का वे तो भाग्यवान लोग हैं जो गीता के साथ जुड़ते हैं। मनुष्य का जो लक्ष्य है इस जीवन को प्राप्त करने के बाद, मोक्ष की प्राप्ति, मुक्त होना है उनको। जैसे आज भी मैंने कहा था कि हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण अवस्थिति ही, तो अपने स्वरूप में स्थित होना माने परमात्मा के साथ एक हो जाना।
ये गीता जी का उपदेश है, यही गीता जी का संदेश है और हमें गीता जी वहीं ले जाके परमात्मा के पास छोड़ती है। हमने काफ़ी कम टाइम में ये हमने एक्ट करा। हमारे एक्ट का मेन पर्पस ये था कि हम लोगों को बता सकें कि आज के टाइम में भी गीता जैसी बुक जो कि इतने सालों पहले लिखी गई थी, आज भी वो कितना महत्व होल्ड करती है। उसके जितने श्लोक हैं वो आज के इस कलयुग में भी उतनी ही वैल्यू रखते हैं। कितने लोगों ने इस एक्ट में भाग लिया था? क्या कितना आपको डायरेक्ट करने में दिक्कत आई? सर, मेरी टीम में टोटल अभी हम 7-8 लोग थे, लेकिन ये मेरी टीम है, मेरे को इस पर भरोसा था, तो हमें दिक्कतें बस टाइम की आई थी, बाकी कुछ नहीं। मोबाइल कंपनी आए दिन अपने डेटा राशि को बढ़ाने में जोर दे रही है, लेकिन लोगों को पूरी सहूलियत देने में कंपनियां पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही हैं। मामला राष्ट्रपति द्वारा गोद लिए गए मॉडल गांव दोलाह का है, जहां पर करीब 1 साल से बिजली गुल होने पर सभी मोबाइल उपभोक्ताओं का मोबाइल में नेट की सुविधा पूरी तरीके से ठप है। 1 साल पहले गांव में टावर लगाया गया था। इस टावर से दर्जन भर गांव के हजारों उपभोक्ता इससे जुड़े हुए हैं, जिन्हें काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जब तक लाइट आती रहे, जब तक तो सिग्नल आते रहे, और लाइट जाने के बाद सिग्नल 6-6 घंटा तक बंद हो जाए, जिससे हमारे मोबाइल बिल्कुल डेड पड़ जावे, ना कोई फोन आ सके, इमरजेंसी कॉल ना कोई जा सके, कुछ भी ना। और बच्चों की क्लास तो बिल्कुल ठप ही हो गई है, ना बच्चे पेपर दे सकें, ना ऑनलाइन क्लास ले सकें लाइट जाने के बाद, ना कुछ। बच्चों के उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। हमारे यहाँ पर करीब 1 साल पहले टावर लगा हुआ था, लेकिन लाइट जाने के बाद में ही सारा नेट वेट सब खत्म हो जाता है। और यहाँ पर लाइट आती है जब ही कोई सुविधा होती है। यहाँ पर बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उसमें भी असमर्थ हो जाते हैं, लाइट जाने के बाद में टावर खत्म हो जाते हैं। कई बार उनसे कर्मचारी से कही भी है, लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम में दिवाली के बाद से शुरू हुई प्रदूषण की मार लगातार जारी है। फिलहाल शहर में AQI लेवल खतरे के निशान के पार है, जिससे गुरुग्राम की हवा जहरीली बनी हुई है। एक तरफ बढ़ती ठंड के साथ AQI लेवल 300 के पार पहुंच गया है। बढ़ते प्रदूषण से बुजुर्गों को सांस लेने में खासी परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी AQI लेवल में कोई सुधार नहीं हो रहा। हमारे सहयोगी संजय राठौड़ ने सुबह मौसम का हाल जाना। रिपोर्ट को देखिए। पिछले कुछ दिनों में गुरुग्राम का जो AQI लेवल था 300 से नीचे था, लेकिन एक बार आज फिर AQI लेवल है वो 300 के पार चला गया और जो खतरे का निशान है उससे बाहर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुग्राम वासियों को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार आज फिर जो बढ़ता पोल्यूशन है, जो प्रदूषित हवाएं गुरुग्राम की वो बढ़ती जा रही है। एक तरफ ठंड की मार और दूसरी तरफ बढ़ते AQI लेवल से कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको परेशानी जरूर हो रही है और साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं सांस लेने में आंखों में जलन जरूर हो रही है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये जो धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, ये फॉग नहीं आखिरकार स्मोग है, जिससे कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी तमाम प्रयास कर रहा है कि इस पे नकेल कसी जाए। जगह जगह पानी का छिड़काव शहर के अलग अलग हिस्से में कराया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो AQI लेवल है वो खतरे के निशान से बाहर है। अब लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क रहना होगा, बेवजह घर से बाहर न निकले, यदि घर से बाहर निकले मास्क का जरूर उपयोग करें। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में करोड़ों की चोरी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। करोड़ों की चोरी के मामले में अब तक 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें गुरुग्राम के नामचीन डॉक्टर, दिल्ली पुलिस का एक ASI और कुछ चोरों की गिरफ्तारी की गई है। लेकिन वहीं इस मामले में गुरुग्राम पुलिस में DCP क्राइम रहे ACP धीरज सेतिया का नाम आने के बाद ये मामला अब हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। इस मामले की जांच कर रहे स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारियों की माने तो ये चोरी 30 करोड़ की है, जिसमें शुरुआत में इस चोरी को महज 50 लाख का दिखाया गया था। हालांकि स्पेशल टास्क फोर्स की टीम अब तक इस मामले में तकरीबन 6 करोड़ की बरामदगी कर चुकी है। तो वहीं इस मामले की जांच कर रहे STF विभाग के इनकम टैक्स व परिवर्तन निदेशालय को भी दे दी गई थी, जिसमें आयकर विभाग व परिवर्तन निदेशालय की टीम भी अब इस मामले की जाँच में जुट गई है। 11 तारीख को जिस दिन नवल गिरफ्तार हुआ था। पढ़ाना होगा नहीं। हरियाणा में लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है।
दरअसल अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल को हर साल सरकार से एक्सटेंशन लेना होता है, लेकिन इस साल सरकार ने एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर हरियाणा शिक्षण संस्थान ने गुरुग्राम के उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं स्कूल संचालकों का ये कहना है कि दिसंबर के महीने में एक्सटेंशन न देना बच्चों के पूरे साल की पढ़ाई पर असर डाल रहा है। स्कूल के तमाम मानकों को पूरा करने को लिए तैयार है ताकि बच्चों का भविष्य न खराब हो, लेकिन सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं। अपनी मांगों को लेकर के निजी स्कूलों के द्वारा आज जिला उपायुक्त से मुलाकात की गई है। क्या कुछ मुद्दा था, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ में हरियाणा शिक्षण संस्थान संगठन के अध्यक्ष प्रदेश के यशपाल यादव जी। सबसे पहले तो आज जो मुलाकात करने आए, मान्यता को लेकर के आपने कुछ मुद्दे रखे हैं, क्या कुछ मांगे आपकी थी? देखिए, मांगे ये थी कि जो अस्थायी रूप से स्कूल चल रहे हैं, अस्थायी मान्यता प्राप्त है या एग्जिस्टिंग लिस्ट के स्कूल है, ऐसे स्कूलों को सरकार ने अब आगे एक्सटेंशन देने से मना कर दिया है। तो हमारा ये विरोध है कि आप दिसंबर माह में आकर किस तरह से एक्सटेंशन देने के लिए मना करते हैं। जो बच्चे अप्रैल से आज तक उन विद्यालयों में पढ़ते आ रहे हैं, तकरीबन 9-10 महीने से, उसमें 10वीं क्लास के बच्चे भी है, उसमें 12वीं क्लास के बच्चे भी, जिन्होंने बोर्ड अपीयर करना है। 9th और 11th क्लास के बच्चे बोर्ड की क्लास में जाने के लिए तैयार है। तो आप इस तरह के बच्चों के साथ किस तरह से भद्दा मजाक कर सकते हो? एक तरफ माननीय मोदी ये कहते आ रहे हैं कि नहीं, बच्चों को स्ट्रेस फ्री वातावरण में रखना है। बहुत अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं, इस तरह के वो पहल करते हैं। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए माननीय मोदी को या फिर जो है सीएम को कि आप बच्चों को स्ट्रेस दे रहे हैं इस वक्त में आके। अब बच्चों में ऊह पोह की स्थिति पैदा हो गई है कि उनको ये लगने लगा है कि हम परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अभिभावक भी हमसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और टीचर्स तैयारी करा रहे हैं। टीचर्स जब तैयारी कराते हैं बच्चों की तो बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे भी मेहनत करते हैं, टीचर्स भी मेहनत करते हैं। उस वक्त ये क्वेश्चन सामने आ जाता है कि अब बच्चे जब एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे तो तैयारी किस बात की? तो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, दूसरी तरफ वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हम पढ़ाई। तो कितने ऐसे स्कूल है हरियाणा में अगर बात की जाए, और खासकर गुरुग्राम की भी हम बात करेंगे तो? गुरुग्राम में 95 स्कूल ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, अस्थायी कैटेगरी और एग्जिस्टिंग लिस्ट में। और पूरे हरियाणा की बात करें तो 1338 ऐसे स्कूल है जो इस तरह के स्कूल है जिनको बंद करने का सरकार ने एक्सटेंशन देने का। सरकार बार बार नियमों की बात करती है कि ग्राउंड तमाम बातें रखती है, तो क्या उसको लेकर के आपने कोई बात आज रखी है अपनी? हम ये कहते हैं कि ये जितने भी स्कूल बचे हुए हैं, पहले तकरीबन 3220 स्कूल के करीब इस तरह की कैटेगरी के स्कूल थे, अब सिर्फ 1338 स्कूल ऐसे बचे हैं। बाकी स्कूल ने मान्यता ले ली है। वो ले किस आधार पर ली कि वो रूरल बेल्ट के स्कूल थे, वहाँ ज़मीन की उपलब्ध कराना ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं था। तो हम लोगों ने जितनी ज़मीन सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से चाहिए उतनी ज़मीन उपलब्ध करा दी, मान्यता मिल गई। अब शहरी क्षेत्र में ज़मीन का उपलब्ध हो पाना ही बहुत मुश्किल काम है, और यदि उपलब्ध हो पाती है तो इतनी महंगी ज़मीनें शहरी क्षेत्र में, खास तौर पे बात करें गुरुग्राम की, यहाँ तो 1 इंच ज़मीन खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर खरीद भी पाए तो शिक्षा कितनी महंगी हो जाती है। फिर थोड़ी फीस में बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि जब इतनी महंगी हम ज़मीन को खरीदेंगे तो उसके बदले फिर फीस ज़्यादा महंगी हो जाएगी। ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो फिर वही एक प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं रहेंगी, फिर कहेंगे कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। तो अधिक फीस में पढ़ाने वाले स्कूल तो गुड़गांव में बहुत अधिक है, वहाँ तो कोई कमी नहीं है किसी तरह की। कम फीस में पढ़ाने वाले यही स्कूल है जो 200-400 रुपये में प्रति महीने गरीब बच्चों को फीस में पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा का मांग अगर अभी भी, आपसे भी पूछना चाहूँगा, मांग अगर अभी भी पूरी नहीं तो क्या कुछ आप आगे अपनी प्लान? सर, इसका विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार से मांग रखेंगे इन स्कूलों को मान्यता दो 1 साल के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ इन स्कूलों को एक बार परमानेंटली मान्यता दे, क्योंकि गरीब बच्चों का असली काम तो यही कर रहे हैं। जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं उन बच्चों को यही पढ़ा रहे हैं। तो तमाम अगर बात करें ये शिक्षण संस्थान जो है उनसे जुड़े लोग थे जो कि आज यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए थे। हालांकि इनका कहना है कि जो स्कूल है उनको रिकॉग्नाइज करें ताकि तमाम बच्चों को शिक्षा कम कीमत, कम फीस पर उपलब्ध हो सके। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। सोहना पलवल सड़क मार्ग पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को दूसरे ट्रक चालक को पीछे से सीधी टक्कर मार दी गई, जहां पर दोनों गाड़ियों की बुरी तरीके से परखच्चे ही नहीं उड़े बल्कि सड़क किनारे खड़े ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक का परिचालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोहना नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवाया। वो परिचालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ पर परिचालक की हालत गंभीर होने के कारण उसे फिलहाल गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया है। ये हादसा हुआ था, भाई साहब गाड़ी लेके आ रहे थे बगौला से, रेलगाड़ी की लोड थी जी, तो इनने खड़ी करके साइड में रोड से नीचे अपनी हवा चेक कर रहे थे टायरों की, पीछे से गाड़ी आई, उसने टक्कर मारी, वहीं पर तुरंत ही डेथ हो गई।
मौके पे ही? मौके पे ही। ये कौन थे और कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम है? मैनपुरी के थे, इनका नाम था सौरभ पाल। मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में इसी के साथ बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।